बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपसे बात करनी थी कमर दर्द और जिसकी वजूहात में डिस्क के मसाइल होते हैं, तो इसके बारे में बात करनी थी। आपने सुना होगा कि हमारा जो डिस्क है वो स्लिप हो गया है, या कुछ लोग कहते हैं कि जो हमारी रगें हैं उसके ऊपर गोश्त आ गया है, या डिस्क जो है वो प्रोलैप्स है उसमें, या डिस्क में बल्जिंग है। कुछ इस तरह से लोग कहते हैं कि ये वो कमर दर्द जो नीचे उससे टांग में दर्द आ रहा होता है, तो ये अमूमन डिस्क की वजह से होता है, और ये ज़्यादातर लंबर डिस्क की वजह से होता है। ये एक मॉडल है आपके सामने, और ये हमारे जो कमर के मोहरे हैं, ये इसका मॉडल है। इसमें ऊपर से ये सर्वाइकल वर्टेब्राज हैं, इस तरह थोरेसिक हैं, फिर इसके बाद लंबर हैं। तो हम जो आज बात करेंगे वो लंबर के बारे में। तो ज़्यादातर जो कमर दर्द है और उसकी रीज़न ये वाले डिस्क होते हैं। ज़्यादातर जो कॉमन है इसमें L4-5 और L5-S1 ये ज़्यादा कॉमन होता है। चूँकि हमारी जो कमर है इसकी साख्त ऐसी है, ख़ासकर ये जो लंबर रीजन है, ये एरिया, इसका जो कर्वेचर है, यानी इसका जो टर्न है, इसको हम सेकेंडरी कर्वेचर कहते हैं। ये टर्न इस तरह से है कि ये अक्सर ज़्यादा प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इसमें जो L4-5 का डिस्क है, ये अक्सर बल्ज या इसमें प्रोलैप्स आ जाता है, वज़न उठाने की वजह से या कोई और हेवी वर्क करने की वजह से। तो ये पोस्टीरियर की तरफ, यानी पीछे की तरफ जो है, ये बल्ज कर जाता है या स्लिप कर जाता है। तो इसके साथ जो नर्व्स हैं, ये साइड से जो रगें निकल रही हैं, तो इनको, ये नर्व्स हैं, तो इन पे ऊपर प्रेशर पड़ता है। तो जहाँ से ये जिस सुराख से ये निकल रही हैं, तो ये एरिया जो है ये तंग हो जाता है, और इसके ऊपर प्रेशर की वजह से ये जो नर्व्स हैं ये नीचे चूँकि आ रही हैं, तो पेशेंट को जो पेन है वो नीचे टांग में ज़्यादा महसूस होता है। ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन इसमें ये है कि हम एग्ज़ामिनेशन करते हैं। उस पर पहले भी मैं बात कर चुका हूँ कि उसमें हम पेशेंट की एग्ज़ामिनेशन करते हैं। वो एग्ज़ामिनेशन के कुछ ख़ास पॉइंट्स हैं, और फिर MRI करते हैं। तो फिर पेशेंट की अलामात और MRI दोनों को साथ मिला के फिर हम कंज़र्वेटिव ट्रीटमेंट, फिज़ियोथेरेपी देखते हैं। अगर उसके साथ हो सकता है तो ट्रीटमेंट होती है, ना हो समटाइम्स तो फिर इवन कमर में इंजेक्शन भी लगाते हैं, और या फिर इसकी थर्ड ऑप्शन के तौर पर इसकी लेमिनेक्टमी या माइक्रोडाइसेक्टमी जिसे कहते हैं, तो उसमें न्यूरोसर्जन्स जो हैं वो इसकी सर्जरी फिर होती है। तो वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन जो कंज़र्वेटिव ट्रीटमेंट है थोड़ा सा मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। इसमें ज़्यादातर नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसन देते हैं, उसके साथ मसल रिलैक्सेंट होती हैं, उसके साथ न्यूरोपैथिक मेडिसन होती हैं, जिसको ये प्रीगेबलिन या गेबापेंटिन वगैरह, वो अकॉर्डिंग टू यानी जिस तरह पेशेंट की अलामात हो उस तरह इसकी जो मिलीग्राम वगैरह है उसको एडजस्ट करते हैं, या एज और उसके वज़न के मुताबिक। बाज़ औक़ात इसमें इवन जब ज़रूरत पड़ती है तो स्टीरॉइड्स भी देते हैं, और कुछ एक्सरसाइज़ हैं वो भी पेशेंट को तजवीज़ करते हैं। वो इंशाल्लाह अलग वीडियो में उसके बारे में फिर बात करेंगे। आपके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।